राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबसे पहले सभी सत्संगी भाई बहनों को लोहड़ी की शुभकामनाएं, लाख लाख बधाइयां। लख लख बधाइयां पंजाबी में इसलिए बोला कि इस त्योहार को ज्यादा पंजाब में मनाया जाता है। साथ ही साथ कल संक्रांति की भी, क्योंकि ये कौन माघ महीना है। माघ महीने के अंतिम दिन से एक दिन पहले तो लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और अंतिम दिन को मकर संक्रांति। तो आज लोहड़ी का त्योहार ये ज्यादातर तो पंजाब में, जब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इकट्ठा होता था तो हम सब एक ही स्टेट में थे और इस त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से इस दिन मनाते हैं। त्योहारों के पीछे मनाने का कारण होता है, ये ऐसे कोई विशेष दिन माने गए जिनके पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहा, कोई विशेष कारण के कारण वो दिन प्रसिद्ध हुए और उनको उसी नाम से हमारे पूर्वजों ने जब मनाना शुरू कर दिया तो उसी परंपरा को हम निभाते हुए आए हैं और जैसे देखा वैसे आगे भी उस परंपरा को चलाते हैं। तो ये ऐसा त्योहार है कि इस दिन शाम के वक्त में विशेष रूप से रेवड़ियां, मूंगफली, गुड़ और तिल की पट्टी आदि बांटने का, खाने खिलाने का त्योहार माना जाता है। शाम के टाइम लकड़ियां, गोसे, उपले जिसको कहते हैं, इकट्ठे करके आग जलाते हैं और पूरे हर्ष उल्लास के साथ आपस में गुड़ से बनी चीजें, चीनी से बनी चीजें एक दूसरे को बांटते हैं और वो अग्नि जला के बड़े हंसी खुशी से नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं। इस प्रकार से इस लोहड़ी के त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मनाने का कारण भी है। अब ये चीजें बांटते हैं, उससे आपस में प्यार बढ़ता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, उनसे आपसी भाईचारा, प्रेम बढ़ता है और सब मिलके उस खुशी को बांटते हैं। पुरानी कहानी भी है इसके पीछे। कहते हैं राजा अकबर के समय में एक दुल्ला भट्टी नाम से, अब भी उनको पंजाब में जब ये गीत गाते हैं, छोटे बच्चे घर घर में जाते हैं और वो दरवाजे के सामने जाके लोहड़ी मांगते हैं। तो जो घर के मालिक या घर का कोई भी आदमी होता है वो उनको रेवड़ी, मूंगफली या किसी न किसी रूप में उनको कोई चीज देते हैं। तो वो उसको एक गीत के रूप में गाते हैं, नाचते कूदते भी ऐसे ही गाते हैं। तो दुल्ला भट्टी नाम का एक लुटेरा था। लुटेरा भी अजीब किस्म का था। वो अमीर आदमियों से लूटता था और गरीब आदमी में बांटता था। किसी गरीब को परेशान नहीं करता था, गरीबों की मदद करता था, लेकिन जो अमीर होते थे उनसे वो जरूर लेता था, लूट लेता था। तो उसी टाइम में, उसके जमाने में एक ऐसी बात हुई
कि कोई एक नवाब कहो या बड़ा हाकिम कहो, उसकी एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी, उन पर बुरी दृष्टि उसने डाली, जबकि उन लड़कियों का उस गरीब ब्राह्मण ने रिश्ता किया हुआ था, पहले से तय था, लेकिन गरीबी के कारण उन लड़कियों की वो शादी नहीं कर पाया। जब उनकी शादी करने के लिए उसके पास कुछ धन का प्रबंध नहीं था खर्चा करने के लिए, तो इस कारण से उन लड़कियों की शादी समय पर नहीं हुई। और उसी वक्त में उस हाकिम ने उन लड़कियों पर बुरी दृष्टि क्या डाली कि उसने ये बना लिया कि मैं उन लड़कियों को अपने घर ले आऊंगा, उठा के ले आऊंगा। ऐसा होता था उस जमाने में। जितने भी ये मुगल बादशाह हुए, मुसलमान शासक थे, उस जमाने में जब किसी गरीब घर में, या गरीब क्या ऐसा ही था कि वो जब भी जवान लड़की होती थी उनको ले जाते थे, बल्कि रोने धोने की परंपरा भी उसी टाइम से पड़ी थी, क्योंकि लड़कियां जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध होता था। आज की तरह नहीं, आज तो लड़की की शादी के लिए लड़का देखते हैं, घर बार देखते हैं, उनकी जोड़ी मिलाते हैं, लेकिन वो ऐसा करते थे तो वो गलत एक रिवाज था और बुरा भी लगता था। ज्यादातर हम अपनी जाति में ही शादी करने में विश्वास करते थे, अच्छा मानते थे, और अगर उसके विरुद्ध होता था तो धर्म विरुद्ध मानते थे। लोग उनको हे दृष्टि से, नफरत से देखते थे। आज भी वो चलता है काफी, लेकिन समाज के बंधन कुछ ढीले हुए हैं और उसे जाति वाद था, उस जाति प्रथा से धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। तो क्या हुआ, कोई दूसरा एक उनके आस पड़ोस का आदमी था, उसका आदमी उस नवाब के पास या हाकिम के पास उसके नौकरी चाकरी में काम करता था उसके घर में। उसको उसका पता लग गया कि आज शाम को ये करने वाला है कि उसकी लड़कियों को वो लेके आएगा, उठा लेगा। लड़कियों के नाम थे सुंदरी और मुंदरी, उनके गीतों में आते हैं ये। तो उसने, वो बड़ा चिंतित हुआ, उसने उसके भाई से जाके बता दिया, और उसके भाई ने जाके ब्राह्मण से कह दिया कि आज या कल में ऐसा हो सकता है कि आपकी लड़कियों को वो हाकिम ले जाए, वो सैनिक लेके आएगा और इनको वो बलपूर्वक यहां से ले जाएगा। गरीब ब्राह्मण था, कोई बेचारे का जोर नहीं चलता था, बड़ा उसको दुख हुआ। लेकिन उसी वक्त में उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। कहने लगे बचने का एक उपाय है कि क्या बोला, एक ऐसा बहादुर आदमी है जो इस उलझन से निकाल सकता है आपको। बोले कि वो कौन? बोला कि उसका नाम दुल्ला भट्टी है, वो डाकू है, गरीबों की मदद करता है। कहने लगा मुझे उसके पास लेके चलो। बोले हाँ चलो, मैं आपको पास लेके चलता हूं और वो अवश्य मदद करेगा। लेके गया, जंगल में जाके देखा, आवाज लगाई, वो जंगल से निकल के आया। बोला बोलो क्या बात है? बोला कि हम मुसीबत में हैं, और हमारी मुसीबत ये है कि मेरी 2 जवान लड़कियां हैं, शादी लायक थी, रिश्ता उनका तय किया हुआ है, लेकिन कल को वो हाकिम मेरी लड़कियों को बलपूर्वक सैनिकों को लेके आएगा, ले जाएगा। अब ऐसा कुछ आप करो, मेरी मदद करो कि मेरी इज्जत बच जाए। बोला कि ऐसा करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ 2-4 आदमी भेजता हूं मेरे, वो तुम्हारी मदद करेंगे, और जाके उनसे कहो वो लड़के आपके साथ जाएंगे जिसके यहाँ रिश्ता तय किया है कि वो बारात लेके आज ही शाम को आए, कल नहीं, वो आज ही आ जाए।
और आज ही उन लड़कियों की शादी करवा देंगे। वो तो चले गए, एक आदमी को लेके दुल्हा भट्टी उन लोगों के पास में गया जिनके घरों में शादी हुई थी। नई नई शादियां जिनके हुई थी उनके घर में जाके कहने लगे मिठाई बची हुई है वो मिठाई दो। जिनके नए नए लड़के हुए थे उनके घरों से भी बोले कि आपने भी मिठाई बांटी होगी, कुछ किया होगा वो दो, ताकि उसकी बारात का काम चला सके। उस जमाने में और क्या था, उन घरों से मिठाई वो इकट्ठी करके लेके गया और उसी शाम को उन दोनों लड़कियों की जाके शादी करवा दी। ये वो दिन था लोहड़ी का। रात के अंधेरे में लकड़ियां जलाई, उनकी शादी के वक्त में वो मिठाइयां उनको खिलाई जो बाराती वगैरह आए थे, जो साथ दूसरे लोगों से इकट्ठी की थी। जिनके घरों में नए बच्चे हुए थे उनको उनके यहां से आई थी। और आखिर में कहने लगे कि देने के लिए तो लड़की को दहेज में कुछ भी नहीं है। दुल्हा भट्टी कहने लगे मेरे पास 1 किलो शक्कर है, और उसने वो 1 किलो शक्कर उन लड़कियों के उसमें डाल दिया, उनको भेज दिया। तो ऐसा नेक इंसान था जो गरीबों की सहायता करता था। नेक काम हुआ कि नहीं? जिस प्रकार से कोई आदमी कुएं से पानी निकाल के और बाहर किसी दूसरी बर्तन में डाल दे, या कोई पानी डाल रोकने का स्रोत हो उसमें पानी डाल दे, तो उसमें जानवर पी लेंगे, पक्षी पी लेंगे, इंसान पी लेंगे, कितने लोगों के काम आएगा। लेकिन जो गहराई में पड़ा वो क्या काम देगा। तो ऐसे अमीर लोगों के पास जिनके पास धन की कमी नहीं थी और उनके लिए धन वो ऐसे ही पड़ा रहता, तो उनसे वो लेके आता था और गरीबों में इसी प्रकार से बांट के मदद करता था। तो अब जब भी इस लोहड़ी का त्योहार आता है तो उनके गीतों में दुल्हा भट्टी गुजर जाती से था, उसको आज भी उन गीतों में गाया जाता है। बहुत प्रसिद्ध था उस जमाने में। तो उस गरीब ब्राह्मण की लड़कियों की शादी करवाई, सुंदरी और मुंदरी की। तो उसकी याद में ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। जिनकी नई नई शादी होती है ना पंजाब में, उनकी पहली लोहड़ी जो होती है वो उसको इसी प्रकार से अब भी बहुत खुशी खुशी से मनाते हैं। पहला बच्चा होता है उसकी पहली लोहड़ी भी वो इसी प्रकार से मनाते हैं, बहुत खुशी से। उसके बाद तो आम एक त्योहार की तरह से जैसे हम मानते हैं ऐसे ही सब उसको मानते हैं। परंतु लेकिन देखो, पुरानी परंपरा को आप भी उसी प्रकार से निभाते हैं, याद करते हैं, और करते नहीं उनमें कितना एक अच्छा संदेश भी है, शिक्षा भी है, और हमें एक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए कितना अच्छा संदेश देते हैं कि हमें मिल बैठ के बांटना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, मुंह मीठा करवाना चाहिए ताकि आपस में प्रेम बढ़े। और सर्दी इस वक्त में अपने पूरे यौवन पे होती है, तो उस अग्नि को जला के सर्दी को दूर भगाते हैं और खुशियां मनाते हैं। ये तो आज के दिन की विशेष बात थी, विशेषता है। ये लोहड़ी की विशेषता है। तो इस पर्व को बड़ी खुशी से ज़्यादातर अपने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इसमें ज़्यादा मनाते हैं, उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में। लेकिन दूसरों में किसी न किसी दूसरे नाम से, संक्रांति के नाम से या और त्योहार के नाम से मनाते पूरे देश में ही हैं। दूसरे देशों में भी इसको मनाते हैं, लेकिन उनका अलग टाइम पे वो कोई और नाम होगा, इसी प्रकार से हैं। लेकिन अपनी परंपरा तो यही रही है, मैंने जो सुनी थी जिस प्रकार से कि ऐसे इसको मनाते हैं, और ये इस त्योहार का महत्व है।